हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एकेडमी एजुकेशन क्लिनिक में। मैं आज आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 2A HCF एंड LCM RS अग्रवाल के सॉल्यूशन। चलिए सीधा बढ़ते हैं। पहला सवाल है 611 बटे में 1363 का सफल सरलतम रूप क्या है। इसके लिए पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, वो भी विभाजन विधि से। 611 से 1363 को डिवाइड करेंगे। 611 एकम 611, 611 दूनी 1222। जब हम 611 तिया करेंगे तो वो 1363 से ज़्यादा चला जाएगा, तो 611 दूनी 1222। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गया 1। 141 हम 611 को डिवाइड करेंगे, ये 611 यहाँ पे आ जाएगा। 141 एकम 141, 141 दूनी 282, 141 तिया 423, 141 चौका 564, ये चलेगा। 141 चौके 564। यहाँ पे 47 बचेगा। 47 से हम अब ये वाला 141 यहाँ पर आ जाएगा। 141 को डिवाइडेड करेंगे तो 47 एकम 47, 47 दूनी 94, 47 तिया 141, यानी कि ये 47 पर आकर पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अब हम 611 और 1363 को 47 से डिवाइडेड करेंगे। 47 से कितनी बार में जाएगा 611? 47 से 611, 47 एकम 47, 14 बचे, एक के ऊपर से उतार लिया तो 47 तिया 141, यानी कि 13 बार में जाएगा। जब 47 से 13 को डिवाइड 611 को डिवाइड करेंगे 13 आएगा। ऐसे ही जब 47 से 1363 को डिवाइडेड करेंगे, 47 एकम 47, 47 दूनी 94, कितने बचेंगे 6, 423, यानी कि 42 बचेंगे। 3 उतार लिया 423, तो 47 निम्मा 423 होता है, अर्थात ये 1363 47 से 29 बार में जाएगा। तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा 13 बटे में 29। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है 777 बटे में 1147 का सरलतम रूप क्या है। तो 777 से 1147 को डिवाइडेड करेंगे। 777 एकम 770, 770 दूनी 1454, ये ज़्यादा बैठ जाएगा तो एक निकालें। 777 एकम 777, 7 में 7 गए 0, 14 में से 7 गए 7 और 10 में 7 गए 3, 377 आया, 370 आएगा। 370 से 777 को डिवाइड करें, ये वाला 777 यहाँ आ जाएगा। 370 एकम 370, 370 दूनी 740, 37 बचा। अब 37 से हम 777 को 370 को डिवाइड करेंगे, ये 370 यहाँ पे आ जाएगा, तो 37 दाम 370। तो 777 और 1147 को हम 37 से डिवाइडेड करेंगे। तो 777 को जब हम 37 से डिवाइडेड करेंगे क्या आएगा, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 3 बचे, 7 उतार लिया तो 37 एकम 37, ये 21 बार में जाएगा। ऐसे ही 1147 को करेंगे हम 37 से डिवाइड, तो 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 37 दिया 111, 4 में से 1 गए 3, 7 उतार लिया, 37 एकम 37, यानी कि ये 31 बार में ये जाएगा। तो इसका आंसर
21 बट्टे में 31 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 756 बटे में 882 का सरलतम रूप क्या है। तो सीधा से करेंगे, 756 से पहले HCF निकालेंगे, 882 को डिवाइडेड करेंगे, 756 एकम 756, 756 दूनी 1512, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 756 एकम 756 चलाएंगे। 6, 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गया 1, 126। 126 से 756 को डिवाइडेड करेंगे, 126 एकम 126, 126 दूनी 252, 126 टिया 378, 126 चौके 504, 126 पंजे 630, 126 छिंगे 756। तो 126 से पूरी डिवाइडेड जाएगा, तो यहाँ पे इनका HCF क्या आ जाएगा 126, 756 और 882 का, तो ये 6 बार में जाएगा और 882 7 बार में जाएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा 6 बटे में 7, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये है 1,28,352 बटे में 2,38,368 का सरलतम रूप क्या होगा। तो HCF निकालेंगे इसका भी, 2,38,368 और 1,28,352 एक बार में जाएगा। 1,28,352, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 8 गए 0 और ये ऐसे ही 1,28,352 को 11,016 से डिवाइडेड करेंगे, तो 11,016 को 2 से डिवाइडेड करो, 11,016 एकम 11,016, 1,28,352 है और 1,10,016, तो 1,10,016 तो एक बार में जाएगा, 1,10,016। तो 12 में से 6 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 3, 8, 1, 18,336। फिर इसको 1,10,016 फिर इसको डिवाइडेड करेंगे 18,336 से, तो जब 18,336 से इसको डिवाइडेड करेगा तो क्या आएगा 11,016। तो 18,336 से 1,10,016 को, तो 18,336 कम से कम 5 बार में तो चलना चाहिए। 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 18, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 का 8, 5 तिया 15 और 1 16, 18 पंजे 90 और 1 91, 91,680 आ गया। ऐसे ही 18,336 छिके चला कर देखते हैं, 6 छंग 36, 6 तिया 18 और 3 कैरी का 21, 6 तिया 18, 18 और 2 कैरी का 20 और 18 छिंगे 108, 108 दूनी इसमें 2 जोड़ा 2, यानी कि 6 बार में चला जाएगा। तो 18,336 इन दोनों का HCF आ जाएगा, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना, इसका आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न है 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। तो इसको ऐसे निकालेंगे, या तो विभाजन विधि से निकालेंगे। 2324 से जब हम 8148 को डिवाइडेड करेंगे तो 2324 कम से कम 3 बार में चलना चाहिए। तो 2324 गुणा में 3, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6972। चौथी बार में इससे ज़्यादा चला जाएगा 8148 से, तो 2324 तिया 6972। 8 में से 2 गए 6, 14, यहाँ पे 4 छोटा है तो एक कैरी ले लिया। 14 में से 7 गए 7, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचे 7, 7 में 6 गया 1, 1176। 1176 से 2324 को डिवाइडेड करा। 1176 एकम 1176, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे बचे 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 1148। 1148, अब ये 1176 यहाँ पर आ जाएगा। 1148 एकम 1148, 28, 28 से हम 1148 को डिवाइडेड करेंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। 28 एकम 28, 28 चौके 112, 112। 14 में से 2, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 11 गए 0, यहाँ पे 8 उतार लिया। 28 एकम 28, तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा, यानी कि 28 पे अगर पूरा कट जाए तो इन दोनों का HCF क्या आया 28, यानी कि 28 क्या आया इनका आंसर। ऐसे ही 216, 288, 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। जब 3 संख्या आ जाए तो पहले 216 से 288 को डिवाइडेड करते हैं। जब 3 संख्या आ जाए 216 एकम 216, 72 बचे। अब यहाँ पर 216 को नहीं लेना, जो बाकी का जो बचा हुआ 720 है उसको लेना है। तो 72 से जब हम 720 को डिवाइडेड करेंगे तो 72 दाम 720, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक 72, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1134, 1344 और 1701, इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। तो 1134 से हम 1344 को डिवाइडेड करेंगे। 1134 से कम 1134, 2 बार में चलाएंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा। तो 4 में से 4 गए 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210। अब हम 1701 को डिवाइडेड करेंगे इससे। 210 एकम 210, ये 8 बार में जाएगा। 210 क्योंकि 21 से 8 168 होता और 0 लगा दिया तो 1680 बन जाएगा ये 1680। और यहाँ 21 बचे, 21 से 210 को डिवाइडेड करेंगे तो यह आ जाएगा 21 दाम 210। तो यानी कि यह 21 से आगे पूरा कट गया, तो इनका HCF या लघुत्तम महत्तम समापवर्तक 21 आएगा, 21 आंसर। ऐसे ही 96, 528, 2160 और 3520, इनके लिए अलग अलग फैक्टर करेंगे। जब 4 संख्याएं आ जाएं, 2 से 48, 2 से करा 24, 2 से करा 12, 2 से करा
2 से करा 96, 2 से करा 48 आएगा, 2 से करा 24, 2 से डिवाइडेड करा 12, 2 से डिवाइडेड करा 6, 2 से डिवाइडेड करा 3। यहाँ पर फिर 3 से डिवाइडेड करेंगे। तो 96 के फैक्टर क्या बने, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा में 3। ऐसे ही 528 का क्या करेंगे, 528 के फैक्टर करेंगे 2 से, 264, 2 से डिवाइडेड करा 132, 2 से डिवाइडेड करा 66, 2 से डिवाइडेड करा 33, 3 से डिवाइडेड करा 11 और फिर यहाँ 11 से डिवाइडेड करा। तो क्या बने, इसके फैक्टर क्या बने, 528 के 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 11। ऐसे ही 2160 के फैक्टर करेंगे। 2 से करा 2 से 2 दाम 20, 8, यानी कि 2 से अगर 216 को डिवाइड करें तो 108 आएगा, 0। 2 से करा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0। 2 से करा 270, 2 से करा 135, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चे को 135, 135 को 5 से करेंगे 5, 27, 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और ये हो जाए पूरा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2160 के 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा में 1 2 3, 3 की पावर 3 गुणा में 5। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए ऊपर कर रहे हैं। 3520 के फैक्टर, 3520 के फैक्टर। तो ये 5 से करते हैं सीधा, 5 सत्ते 35, 704, 2 से करा 252, 2 से करा 126, 2 से करा 63, यहाँ पर 3 से करेंगे इसको, 3 से करा 21, 3 से करा 7 और ये 7। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 1 2 3, यानी कि 3520 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, 2 की पावर 4 गुणा में 3 यहाँ से भी ले सकते हैं हम, 2 की पावर 4 गुणा में 3 यहाँ पे भी ले सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा में 3 यहाँ से भी ले सकते हैं और 2 की पावर 4 गुणा में 3 यहाँ से भी ले सकते हैं। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी कि 48 इनका HCF आ जाएगा, महत्तम समापन तक आ जाएगा। अब ये है 9वां प्रश्न है, 1.75, 5.6 और 700 का महत्तम समापन तक लेना है, सॉरी 7 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 100 से गुणा कर देते हैं। मान लो ये 175 है, ये 56 है और ये 700 है। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो इसका हम निकाल सकते हैं डिवीज़न से। तो 56 से जब हम 175 को डिवाइडेड करेंगे तो 56 दूनी 112 होता है और 56 तिया 168 आता है, 168 आता है। तो 7 बचा,
7 से हम फिर 700 को डिवाइडेड करेंगे तो ये 100 बार में चला जाएगा। तो HCF आना चाहिए था 7, लेकिन हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने 1.75 को 175 माना, 5.6 को ये माना है 56। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। तो इसका आंसर आएगा 0.07। दसवां प्रश्न है 2.4, 0.36 और 7.2 का महत्तम समवर्तक कितना है। तो इसमें पहले इसे मान लिया, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 और ये 36 और ये 720 है। तो 36 से 240 को डिवाइडेड करेंगे, 36 से 240 को, 36 पंजे 180, 36 छिंगे 216, 24 बचे। इससे हम 7 बचे हुए 720 को डिवाइडेड कर देंगे तो 24 तिया 72 होते हैं। तो 24 तिया 72, 720, यानी कि 24 से पूरी बार में कट जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे 100 का गुणा किया था, तो हमें सही आंसर लाने के लिए HCF में 100 से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो जब 24 को हम 100 से डिवाइडेड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24। अब ये फ्रैक्शन वाले में HCF और LCM कैसे निकालते हैं। जैसे ही पूछा है 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो इसमें क्या करते हैं, HCF पूछा है यानी कि महत्तम समावर्तक पूछा है, तो ऊपर वालों का HCF 7, 14 और 7, ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM निकालते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो ऊपर वालों का महत्तम समावर्तक और नीचे वालों का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो ऊपर वालों में HCF क्या होगा, इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे HCF निकालना फ्रैक्शन में, HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। सेम ऐसे ही इसमें होता है, जब LCM निकालते हैं तो ऊपर वालों का LCM हो जाता है, नीचे वालों का HCF। तो यहाँ पर ऊपर वालों का 7 आएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर भी है। 14 को हम 7 गुणा 2 कर सकते हैं और इसको हम 7 लिख ही सकते हैं। तो ऊपर वालों में कॉमन क्या आ रहा है, 7, तो इसलिए HCF क्या है ऊपर वालों का 7। अब नीचे वालों का LCM देखते हैं क्या आता है। 9, 15 और 90 का यहाँ पर करते हैं। 9, 15 और 10 का, तो 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 10 ऐसे ही रहेगा। 5 से काटा, 3 रहेगा, 5 में 5, 5 दूनी 10, तो यहीं पर कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7/90। 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक 7/90। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम ऐसे यहाँ पर महत्तम समावर्तक पूछा है यानी कि HCF पूछा है, तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। अगर LCM पूछा होता तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यह है 9/10, 25, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समावर्तक कितना है। यानी कि HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF निकाल लेते हैं, क्या आएगा। 9, 12, 18 और 21। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 18 को 3 गुणा 6 लिख सकते हैं और 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। ऊपर 3 ही कॉमन है, तो यानी कि HCF क्या आएगा ऊपर का, 3 आएगा। अब नीचे वालों का LCM लेना है,
नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। 10, 25, 35 और 40। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 2 से काटा, 2 एकम 2, 5 सत्ते 5 ऐसे ही निकाला, 7 भी ऐसे आएगा। 2 से 8 काटा, 4 आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 28 पंजे 140, 140 दूनी 280 और 280 पंजे 1400। तो इसका क्या आ जाएगा, 1400 इसका आंसर आ जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं देख। 5 से काटा, 5 7 4, 5 दूनी 10, 5 पंजे 35, 5 सत्ते 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 2 से एक बार में गया, 5 7 2 अट्ठे, ठीक है। और ये 2 से काटेंगे, फिर ये 3 बटे में 1400 इसका आंसर आना चाहिए। ऐसे ही अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। तो ये देखिए, किसी भी संख्या का रूप कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लिया HCF गुणा में 1, इसका छोटा सा सॉल्यूशन है HCF गुणा में 2 और HCF गुणा में 3। जो अनुपात दे रखा है उसकी HCF से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे HCF क्या दे रखा है, 12। तो 12 गुणा 1, 12 गुणा 2, 12 गुणा में 3। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये वे संख्याएं हैं, 12, 24 और 36 इसका आंसर आ जाएगा। 105, 165, 285 और 1365 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो इसको हम फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे, फिर फैक्टर मेथड से इसको करेंगे। 5 से ये काटा, 21 बार में जाएगा। पाँच 3 से काटा, 7 और ये 7। तो 105 के क्या फैक्टर बनेंगे, 5 गुणा में 3 गुणा में 7। ऐसे ही अब 165 के करेंगे फैक्टर, क्या बनेंगे। 165 के फैक्टर का लेना, 5 से 5 गुणा में 3 गुणा में 11। 285 के 5 से काटा, 5 छक 30, 5 पंजे 25 और 7 57। 5 गुणा में 3 गुणा में 19। 1365 का 5 से काटा, ये कितना बचा, 26 पंजे 130 और 27 पंजे 135, 273। 5 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 13। तो इसमें क्या कॉमन है, 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3। तो इनका HCF क्या आ जाएगा, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 15। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जीरो तथा 6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 कभी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए अपरिभाषित इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, दो संख्याएं 5 तथा 6 के अनुपात में यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। एक फॉर्मूला होता है
HCF इंटू में LCM गुणा में बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है। मान लिया पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या है 6x और ये पूछा हुआ है इनका क्या देखा हमें HCF दे रखा और LCM हमें निकालना है। तो इसको हम सीधे वैसे ही करते हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्त्य 4 हो तो इसको हम पुराने वाले मेथड से ही निकालते हैं। पहले 5 गुणा में HCF और दूसरी संख्या 6 गुणा में HCF। HCF कितना दे रखा है 4, तो 5 गुणा में 4 और 6 गुणा में 4 यानी कि 5 चौक 20 और 24 ये वो संख्याएं हैं। अब इनका हमें लघुत्तम समापवर्ती है यानी कि LCM निकालना है। तो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था HCF इंटू में LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF हमें दे रखा है 4 है, LCM हमें निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो 20 गुणा में 24। 4 से हम इसको काटेंगे 4 पंजे 20 तो LCM क्या आ जाएगा 24 गुणा में 5 यानी कि 120। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।